अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के टर्फ पर जिस लड़ाई की शुरुआत की है उसका असर दुनिया भर के बाजार पर होगा। डर है कि एक बार फिर मंदी की मार न झेलनी पड़ जाए। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO ने आशंका जाहिर की है कि टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबल ट्रेड घट जाएगा और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। टैरिफ वॉर को लेकर WTO का क्या आकलन है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की क्या राय है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं अमेरिका, एशिया और यूरोप के देश टैरिफ से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। खासकर चीन पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि अकेला चीन ही है जो ट्रंप की मनमानी का खुलकर विरोध कर रहा है। सबसे पहले बात ट्रंप की करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि नए टैरिफ से अमेरिका की कमाई इतनी बढ़ जाएगी कि टैक्स की जरूरत ही नहीं होगी। जानकारों के मुताबिक ऐसी स्थिति 1800 के दशक में बनी थी। ट्रंप प्रशासन टैरिफ पर अपने स्टैंड पर कायम है और उत्साहित भी है। वहीं चीन ने एशियाई देशों को अमेरिका के खिलाफ एकजुट करना शुरू कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एशियाई परिवार के नाम पर एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए शी जिनपिंग ने वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का दौरा किया और अमेरिकी टैरिफ और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतीकात्मक समर्थन हासिल किया है। उन्होंने वर्चस्ववाद और शक्ति की राजनीति को खारिज करते हुए एशियाई देशों से एक साथ खड़े होने की अपील की। चीन का दावा है कि उसे इन देशों का साथ मिला है। हालांकि चीन ने अमेरिका से बातचीत का विकल्प बरकरार रखा है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वहीं यूरोप में भी हलचल है। खबर है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस हफ्ते वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकती हैं। यूरोपियन लीडर मेलोनी ट्रंप की करीबी मानी जाती हैं। 2025 में ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाली एकमात्र यूरोपीय नेता थी मेलोनी। अब जब ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर नई टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तब मेलोनी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों को ऐसा लग रहा है, खासकर वो लोग जो कि मेलोनी के विपक्ष के हैं, उनको लग रहा है कि मेलोनी इटली के फायदे के लिए यूरोपीय एकता से समझौता कर सकती हैं। यानी यूरोप के दूसरे देशों को धोखा देकर ट्रंप प्रशासन से कोई डील कर सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इटली के पूर्व मंत्री कार्लो कैंडेला ने कहा कि ये मेलोनी के लिए असली इम्तिहान है। देखते हैं कि वे यूरोप को एकजुट रखेंगी या फिर ट्रंप की चापलूसी में फंस जाएंगी। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात है मंदी का डर। WTO के साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर WTO ने जो अनुमान साल के शुरुआत में किया था, उसमें कटौती कर दी है। ग्लोबल गुड्स ट्रेड में पहले 2.7% की ग्रोथ का अनुमान था, जो अब 0.2% की गिरावट में तब्दील हो चुका है। WTO के मुताबिक साल 2008 और 2020 की मंदी से भी बड़ी मंदी का डर है। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व का मानना है कि आयात शुल्क यानी कि टैरिफ अनुमान से कहीं ज्यादा है, जो अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल सकता है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर और टैरिफ की अनिश्चितता से वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है। पवेल ने शिकागो इकोनॉमिक क्लब में कहा कि ये नीतियां इतनी बड़ी हैं कि इनके असर का अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। सर्वे में भी लोग और कारोबारी अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर डरे हुए हैं। टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक विकास रुकेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का दावा है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्कों से वैश्विक अनिश्चितता में बढ़ोतरी हुई है, जिससे वैश्विक विकास धीमा होगा, लेकिन ये दुनिया भर में मंदी का कारण नहीं बनेगा। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की ताकत की परीक्षा हो रही है, क्योंकि वैश्विक व्यापार प्रणाली में बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अशांति पिछले कुछ हफ्तों से वित्तीय बाजारों में चल रही है, खासकर वॉल स्ट्रीट पर, जिसने दिन प्रतिदिन और अक्सर घंटे दर घंटे उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। लेकिन वो आश्वस्त हैं कि इसकी वजह से मंदी नहीं आएगी। इस तरह से IMF की राय WTO और अमेरिकी फेडरल रिजर्व से अलग है।